के आई हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो खुदावंद हमें बार बार अपने पास आने का मौका देता है। हम इस बात के लिए नहायत ही खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। लूका की अंजील उसका 6 चैप्टर और 39 आयत से पढ़ूंगी। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है। ये एक सवालिया निशान है। पाकलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। यीशु मसीह ने एक तमसील कही। यीशु के मुंह से कलाम निकला कि अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो दोनों घड़े में गिर जाएंगे। पहले अपनी आंख के हमें शतीर को निकालना है, फिर दूसरे की आंख के तिनके को हम अच्छी तरह देखकर निकाल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गुनाहगार दूसरे गुनाहगार को नहीं बचा सकता। एक सिगरेट पीने वाला दूसरे सिगरेट पीने वाले को नहीं कह सकता कि तुम सिगरेट ना पियो। बुराई करने वाला बुराई करने वाले से नहीं कह सकता कि तुम बुराई छोड़ दो, क्योंकि वो खुद बुरा है, वो बुराई करता है। कोई गरीब है या अमीर, बादशाह है या फकीर, सबके नथनों में सांस है। हमारे अंदर एक सांस है। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, सांसें दी हैं, ये सब उसकी मेहरबानी है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जो भी लोग इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, चर्च में आते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? वो यीशु मसीह के लिए आते हैं। बाइबल का पढ़ने वाला और सुनने वाले लोग जो हैं वो मुबारक हैं। इसलिए कलाम को पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है, जिससे हमें बरकत मिलती है, जिससे हमें हिकमत और दनाई मिलती है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, पढ़ना भी और कलाम को सुनना भी। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। ज़बूर 51 वर्ष में दाऊद कहता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। इंसान शुरू ही से गुनाहगार है। इंसान की जिंदगी में गुनाह है। आदम के सबब से ही दुनिया में गुनाह आया है, जबकि दुनिया गुनाहगार हुई। इस गुनाह को खत्म करने के लिए नबी आए, पास्टर आए। कोई भी गुनाह को खत्म नहीं कर सका। बड़े बड़े अंबिया आए, कहा क्या गुनाह खत्म हो गया? नहीं। ये सवाल पैदा होता है कि नहीं, गुनाह खत्म नहीं हुआ। मेरे अजीजों, क्योंकि हम गुनाह के अंदर हैं, हम गुनाह में ही पैदा हुए हैं, हम सब गुनाहगार हैं। सब नबियों ने खुदा के खादमों ने तौबा की मुनादी की। बहुत बड़े बड़े पास्टर, बहुत बड़े बड़े अंबिया आए। क्या इंसान ने गुनाह छोड़ दिया? नहीं, इंसान ने गुनाह नहीं छोड़ा, क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ है। और दुनिया, हम सब क्या हैं? गुनाहगार की हालत में पैदा हुए थे। इसलिए ये गुनाह हम पर वाजिब है। हमारे खून के अंदर गुनाह है। जब हम पैदा हुए हैं उसी वक्त हम गुनाह में थे।
अभी ये जब दाऊद ने कहा, लिखा है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। जब वो पैदा हुआ था, माँ के पेट में था, तो वो गुनाह की हालत में था। ये बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। हमारे खून के अंदर क्या है? गुनाह है। इसलिए ये कहना वाजिब है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हम तो गुनाहगार हैं, हम गुनाहगारों को कैसे बचा सकते हैं? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। कोई इंसान आदमी और औरत के मिलाप के बगैर पैदा नहीं हुआ और ना हो सकता है। जब औरत आदमी मिलते हैं तो फिर उनसे औलाद पैदा होती है। औरत और मर्द के बगैर औलाद पैदा नहीं हो सकती। लेकिन मेरा यीशु है जो बगैर मिलाप के पैदा हुआ है। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। फरिश्ता मरियम के पास आया, उसने उससे कहा तू रूह कुदस से हामला होगी। ऐ मरियम, तुझे खुदा ने चुन लिया है, तुझसे बेटा पैदा होगा जो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा और तुझ पर फजल हुआ है। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने मरियम को मैसेज दिया। मरियम घबरा गई, डर गई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। मेरा बेटा पैदा होने को ये क्या सबब है? कैसे होगा मेरा बेटा? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, तरीका तो बता दे। फरिश्ते से कहती है मुझे तरीका तो बता दे, कुंवारी से कोई औलाद पैदा हो सकती है? फरिश्ते ने कहा रूह कुदस से हामला होगी, तू रूह कुदरत से हामला होगी और तेरा बेटा होगा और वो बेटा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यीशु में कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने मनादी शुरू की, तो वो दुनिया में ही रहता था, दुनिया में मनादी करता था। कोई अलग जंगलों में नहीं अकेला रहता था, वो दुनिया में रहता था। लेकिन कोई शख्स उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका क्योंकि वो बेगुनाह था। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, वो पाक था। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। वो किसी मिलाप के, आदमी और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो पाक है। उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, ना कोई उसके जिंदगी में कोई गुनाह साबित कर सका है। उसकी जिंदगी में कोई भी शख्स उसकी जिंदगी में कोई गुनाह साबित नहीं कर सका, इसलिए कि वो कहता है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो दोनों घड़े में गिर जाएंगे। हमारी जिंदगी में गुनाह है, हम कैसे गुनाहगार को, दूसरे गुनाहगार को बचा सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं? लेकिन एक यीशु है जो हमें सेव करने वाला है, जो हमें बचाने वाला है। वही हमारे गुनाहों को माफ करेगा और हमें उसके पास आने की जरूरत है। हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। आज वक्त है कि हम यीशु के पास आए और अपने गुनाहों की खलासी करें। हमारे अंदर जो गुनाह है उसको दूर करें। वो हमारा यीशु कर सकता है, वो ही हमें बचा सकता है। उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। एक यीशु हमारा रास्ता है, इसके वसीला से, इसके बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। यीशु है जो हमें गुनाहों से बचा सकता है। यीशु ही है जो हमें अब्दी रास्ता दिखा सकता है।
इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने खुदावंद के साथ उसके पास, यीशु के पास जाने की जरूरत है। यीशु ही है जो कुदरत से भरा हुआ है, वो ही हमें बदल सकता है। यीशु ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हमारे यीशु के पास अब्दी आराम है। वो तसल्ली का बादशाह है, उसके पास तसल्ली है, इत्मीनान है, और वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। जब हम सच्चे दिल के साथ खुदावंद के चरणों में आते हैं, उससे माफी मांगते हैं, तो वो ही हमें माफ करेगा। कोई नशा तो हमें आराम नहीं दे सकता, कोई दौलत हमें आराम और सुख नहीं दे सकती, उसमें पीस नहीं होता। पीस है यीशु के पास। यीशु के पास आए और हमें अब्दी जिंदगी हासिल करे, क्योंकि वो ही हमारा बचाने वाला है, वो ही हमारा खुदावंद है। यीशु मसीह ही खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु ने कहा है, राहत और जिंदगी मैं हूँ, रास्ता मेरा, जो रास्ता है वो मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के पास, वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु ने कहा है, कोई तुम्हें रिहाई नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें रिहाई दे। हमारे यीशु के पास ही रिहाई है। हमारा यीशु ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो बेगुनाह है। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है। अगर हम अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, तो ये एक बड़ी बड़ी परफेक्ट तमसील यीशु ने कही है कि जो गुनाहगार है वो गुनाहगार को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। हम खुदावंद यीशु ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। यीशु है रहाई दे सकता है। यीशु ऐसी औरतों के पास जाता था, जब मनादी करता था। ऐसे बदकार औरतें थी जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। यीशु उनके पास जाता था और उनसे कहता था, बेटी, बेटी का लक़ब देते थे, बेटी उसको बनाते थे। लेकिन कितना ग्रेट है हमारा खुदावंद, हमारा यीशु कितना ग्रेट है। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो गुनाहगारों के साथ बैठता, खाता था, पीता था, और उनको कलाम सुनाता था, उनको खुशखबरी देता था, वो प्यार करता था। हालांकि उसके शागिर्द उस पर उसको कहते थे कि तू गुनाहगारों के साथ खाता है। मसूल लेने वाले यहूदी सब उससे यीशु से नफरत करने लगे, क्योंकि वो कहता था कि ये गुनाहगारों के साथ खाता है, पीता है और उनके साथ बैठता है। लेकिन यीशु ने इस बात से वो मना नहीं हुआ। यीशु ने जो काम करना था अपनी जिंदगी में, उसने वो कंप्लीट किया। वो गुनाहगारों के लिए आया था इस दुनिया में। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसीलिए भेजा था कि गुनाहों की खलासी हो, लोग आए यीशु के पास। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमें भी आज सोचना है कि हम यीशु के पास आए, क्योंकि वो बेगुनाह है। हमारी जिंदगियों में गुनाह है। हम इस जिंदगी दुनिया में रहते हुए हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं। कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैं बेगुनाह हूँ। सिर्फ यीशु बेगुनाह है, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। वो पाक था, वो पाक है। पर यीशु आज भी गुनाहगार को प्यार करता है और उसको गले से लगा लेता है, उससे नफरत नहीं करता।
आज लूका 5 बाप उसकी 32 वर्ष में है, रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु कहता है कि मैं गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, लूका 5 बाब 32 आयत में। यीशु कहता है कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ। इसलिए आज जरूरत है हमें अपने गुनाहों को छोड़ना है और हमें यीशु के पास जाना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पाक नहीं है जिसके पास हम जाएं। सिर्फ यीशु ही पाक है, हमें उसके पास जाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और यीशु ही है जो हमारे गुनाह माफ कर सकता है, क्योंकि वो पाक है। और हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। दूसरों के गुनाहों को ना देखें, हमें सिर्फ अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। तो दूसरों को हमें देखने की कोई जरूरत नहीं, ना हमारे पास टाइम होगा। जब हम अपने आप को दुरुस्त करते जाएंगे तो हम दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए अंधा जो है वो अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो दोनों ही घड़े में गिर जाएंगे। इसलिए आज वक्त है कि हम यीशु के पास आए। यीशु ही जिंदगी है, वो ही हमारा सब कुछ है। यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, इसीलिए हमें निजात दी है उसने। आज हमारा काम है कि हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। खुदा की पूरी मामूरी होने में खुदा को हासिल करना, कलाम की गहराई में जाओ ताकि हमें उसकी गहराई और चौड़ाई को समझ सके और इसका असर हम पर हो। और हमें अपनी आंखों में सुरमा लगा के रखना है, सुरमा लगाना है अपनी आंखों पे। कलाम का सुरमा है ये, वो सुरमा नहीं है जिससे हम अपनी आंखों को संवारते हैं, बनाते हैं। ये सुरमे की बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में ये बात मरकूम है। सुरमा लगाए, कलाम का सुरमा हमारी आंखों में खुदावंद यीशु का कलाम होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पर पहुंच जाएं, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। दुनिया में दौलतमंद बहुत है, दौलत हमें खुश नहीं कर सकती। जो दौलतमंद बनना चाहते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने आप पर ही गौर करते रहते हैं। तो इसलिए हमें खुदावंद दुनियावी बातों में हमें आगे नहीं बढ़ना। दौलतमंद वो है जो खुदा के कलाम में पर चलता है, जो खुदा के कलाम में मामूर रहता है, वो दौलतमंद है। आज उसको फख्र होना चाहिए अपने आप पर कि मैं खुदावंद का बेटा हूँ, मैं खुदावंद की बेटी हूँ और मेरे अंदर यीशु है, मेरे पास यीशु है। जब यीशु है तो हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आप खुद तजर्बा करें, आप फील करेंगे कि जब आपके पास यीशु होगा तो आप किसी चीज के लिए भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि खुदा तसल्ली का खुदा है, वो तसल्ली का राजकुमार है। वो हमारे अंदर इतनी तसल्ली पैदा करता है कि हमें दुनियावी चीजों की कोई परवाह नहीं होती। और हमें इसी तरह हमें अपने खुदावंद को पाना है, यीशु को पाना है, क्योंकि वो पाक है। वो हमें आज भी बुलाता है, वो आज भी उसको हमारी जरूरत है। वो दुनिया में इसीलिए आया कि हम निजात पाए। और हमें अजीजों आज हमें इस बात पर गौर करना है, इस कलाम के
वसीला से हमने ये बात समझनी है जो हमने सुना है, और इस पर हमें अमल करना है। मेरी ये दुआ है, आप सब जो सुन रहे हैं कलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमें कलाम पर चलने की तौफीक अता करे, और हम अपने खुदावंद को समझें कि हमारा खुदावंद हमसे क्या चाहता है, उसकी गहराई तक जाएं, चौड़ाई तक जाएं। शायद फिर हम खुदावंद यीशु को समझ जाएंगे, यीशु हमारे दिलों में आएगा और सुकूनत करेगा, और हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होगी। अपने यीशु के पास आओ और बरकतें हासिल करो। यही एक बरकतों का मंबा है, यही पीस का राजकुमार है। इसलिए पास आओ, और मुझे उम्मीद है कि इस कलाम के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। मैं इसलिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हम सब पर रहम किया, फजल किया, और आज तक हम खुदावंद जिंदों की जमीन पर हम कायम और दायम है। कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।